राम जी बोल रहे हैं सीता कहाँ हो, कहाँ हो। शंकर जी पहचान गए, राम आपकी जय हो। क्या लीला कर रहे हैं आप सब जानते हो, और बोल रहे हो सीता कहाँ, सीता कहाँ, सीता कहाँ। माता सती बोली कि भोलेनाथ आप किसे प्रणाम कर रहे हो। शंकर जी बोले ये राम हैं जो पत्नी की खोज कर रहे हैं। माता सती हंसी, बोले भगवान होते तो पत्नी की खोज क्यों करते। क्या भगवान की पत्नी को कोई चुरा सकता है, और चुराएगा भी तो क्या भगवान इतना ज्ञानी है कि उसे खुद की पत्नी का पता नहीं कि कहां। भगवान तो सब जानते हैं, तो भगवान ये क्यों नहीं जान पाए कि मेरी पत्नी कहां है। ये भगवान नहीं है, आपको गलतफहमी होगी। शंकर जी बोले ये भगवान है। सती बोली भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। अब आप बताओ मैया, राम भगवान है या नहीं है, आप बताओ। हैं तो पत्नी का पता क्यों नहीं लगा लिए हैं? क्या बताना था दुनिया को। हाँ, राम जी बने हैं मनुष्य, तो भगवान जब मनुष्य बनते हैं तो लीला भी मनुष्य जैसी करेंगे। यदि वो मनुष्य बन के भगवान जैसी लीला करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे कि तो भगवान है। और रावण ने वरदान मांगा था कि हम मनुष्य के हाथ मरेंगे, तो रावण जैसों को मारने के लिए मनुष्य बनना था, और मनुष्य बनना है तो मनुष्य की तरह काम करना पड़ेगा। बोलो हाँ। राम को पता सब है। सती जी को शंकर जी समझा रहे हैं देवी ये भगवान है, भगवान है। सती बोली नहीं, भगवान नहीं है। तो शंकर जी बोले आपको कैसे विश्वास होगा, आपको कैसे विश्वास होगा। शंकर जी बोले कैसे मानोगी कि ये भगवान है। सती बोली मैं पहले परीक्षा लूंगी। अच्छा जो तुम्हारे मन हे सती, यदि आपके मन में संदेह है तो जाओ और परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो जाओ परीक्षा ले लो। माता सती क्या बन गई, सीता। सीता बन के गई राम के आगे, प्रभु में आ गई। राम जी पहचान गए, माता जी राम राम, भोलेनाथ कहाँ है। सती बोली आप तो मनुष्य हो, कैसे पहचान गए कि मैं शिव की पत्नी हूं। राम जी बोले कि मैं मनुष्य की लीला कर रहा हूं माता, मेरी पत्नी रावण ले गया। सती बोली जब आपको पता है कि आपकी पत्नी रावण ले गया है तो आप पागलों की तरह पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहे हो। राम जी बोले कि क्या करूं, मुझे अपने भक्तों का यश बढ़ाना है। कैसे यश बढ़ेगा। राम जी बोले कि मैं चाहूं तो एक बाण मारूं तो रावण मेरी पत्नी वापस कर देगा, उसे बचाने वाला कोई ना मिलेगा, मर जाएगा एक बाण में, तो क्यों नहीं मारते। बोले नहीं, यदि मैं रावण को अभी मार दूंगा तो फिर मेरे हनुमान को कौन जानेगा। हनुमान को लंका भेज के हनुमान का यश बढ़ाना है ना, अंगद को लंका भेज के अंगद का यश बढ़ाना है, शबरी के घर जाकर शबरी का यश बढ़ाना है, सुग्रीव से मित्रता करके सुग्रीव का यश बढ़ाना है, बाली को मारना है। और ये रावण सीता मां को ना चुराता, जरा सोचो कि रावण सीता मां को ना चुराता तो हनुमान जी को कौन जानता। बोलो। फिर सुग्रीव से मित्रता क्यों करते राम। भाई रावण सीता मां को चुराया तब तो सीता मां की खोज में रावण की सीता मां की खोज में आगे बढ़े, तब तो सुग्रीव से भेंट हुई, वरना बाली को मारने की क्या जरूरत थी। फिर बाली कैसे मरता, फिर राम सेतु कैसे बनता, फिर गिलहरी का यश कैसे बढ़ता। बोलो हाँ। फिर विभीषण को कौन जानता। तो मेरे द्वारा सीता का जब रावण के द्वारा सीता का जब हरण हुआ तो सीता के हरण से इतने सारे लोगों का यश कीर्ति बढ़ेगी और युगों युगों तक इन भक्तों का नाम
रहेगा। इसलिए भक्तों का यश बढ़ाने के लिए भगवान की पत्नी रावण चुरा कर ले गया। राम चाहते तो रावण को एक बाण मारते, नहीं मारा। क्यों नहीं मारे? क्योंकि अच्छा, रावण सीता मां को ले गया, सीता मां की कुछ गलती थी क्या इसमें? उत्तर दो, क्या गलती थी? कुछ गलती थी? हाँ या ना? क्या गलती थी मैया? हाँ, सीता माता ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया था। जब मारीच मामा मरे तो मारीच ने जोर से चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण। तो सीता मैया को लगा कि राम बुला रहे हैं लक्ष्मण को। तो सीता मैया बोली, लक्ष्मण राम पर संकट है, जाओ। लक्ष्मण जी बोले, राम पर कोई संकट नहीं है। सीता मैया ने डांट दिया लक्ष्मण को, तुम तो जाना नहीं चाहते, तुम्हारी तो नियत में खोट है। और क्या क्या बोला। लक्ष्मण जी बेचारे रोने लग गए और रोते रोते राम जी के पास गए। सीता मां ने लक्ष्मण जी का क्या कर दिया? अपमान। और लक्ष्मण कौन है? भगवान के परम भक्त हैं। लक्ष्मण जी जिन्होंने अपनी पत्नी छोड़ी, अपना, अरे वनवास तो राम जी का हुआ था, लक्ष्मण जी का तो वनवास नहीं हुआ। लेकिन राम की खातिर लक्ष्मण जी ने कितने कष्ट सहे हैं। राम सोते हैं तो लक्ष्मण जी जागते हैं। राम के लिए जंगल से लकड़ी लाना, फल लाना, सारी व्यवस्था लक्ष्मण जी करते। ऐसे भक्त को माता जानकी ने अपमानित कर दिया। लक्ष्मण जी को डांटा, रुलाया, सताया। तब राम जी बोले कि सीता जी आपसे अपराध हो गया। सीता मैया से कौन सा अपराध हो गया? भक्त अपराध हो गया। आपने भक्त का अपराध कर दिया। इसलिए कहता हूं, कभी भक्त का अपराध ना करिएगा। भगवान का अपराध और भक्त का अपराध। यदि भगवान का अपराध किया है आपने तो भगवान माफ कर देंगे। लात मारना है तो भगवान को लात मार दोगे ना तो भगवान आपको माफ कर देंगे। भृगु जी ने लात मार दी छाती पे, माफ कर दिया भगवान। भृगु जी को माफ कर दिया जो कि उन्होंने छाती पे लात मारा। लेकिन रावण ने लात मारा विभीषण को तो राम जी ने रावण को माफ नहीं किया। भगवान कहते हैं हमें लात मारोगे हम माफ कर देंगे, पर हमारे भक्त को लात मारोगे हम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। रावण का सर्वनाश हुआ। इसलिए कहता हूं किसी भक्त का अपमान ना किया करो। आजकल लोग भक्तों का अपमान करते रहते हैं, भक्तों का तिरस्कार करते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। आपके पड़ोस में कोई माला लेके जप रहा है, कोई तिलक लगाया है, आप बोलते बड़ा पंडित बन रहा है, बड़ी मीरा बन रही है। तो वो मीरा ही तो बन रही है, तुझे क्या बनना है? सूप नखा, सूप नखा बन जा। आजकल कोई शराब पीता है ना, लोग नहीं बोलते कि शराबी बन गया। जुआड़ी जुआ खेलता है, कोई नहीं बोलता जुआड़ी बन गया। पर तुम भक्त बन जाओ, जरा नाम आम जपने लगो, समय से उठने लगो, सेवा पूजा भगवान की करने लगो, सत्संग करने लगो, तो लोग कहते हैं बड़ा पंडित बन रहा है, बड़ी मीरा बन रही है, बड़ी भक्त बन रही है। क्यों भाई साहब? तो क्या भक्त बनना गलत है? मतलब शराबी कोई बने उससे आपको दिक्कत नहीं है, गंजेड़ी कोई बने आपको उससे दिक्कत नहीं है, चौराहे पे बैठ के लड़के लोग लड़कियां छेड़ें इससे आपको दिक्कत नहीं है, पर कोई भगवान का भजन करने लग जाए उससे दिक्कत है। तुम बड़े भक्त बन रहे हो। ये दुनिया चाहती क्या है भाई? क्या चाहती है? अच्छा बनने ही नहीं देती। अच्छा बनो तो लोग ताने मारते हैं। तुम तुलसी की माला पहनने लग जाओ तो लोग कहेंगे क्या पहन रखा है। तिलक लगाने लग जाओ लोग, अरे लोग मजाक उड़ाएं, अरे तिलक लगा लिया। मुसलमान कभी मुसलमान को टोपी लगाए देखकर हंसता नहीं है कि तूने टोपी क्यों लगाई है। मुसलमान टोपी लगाता है तो कोई दूसरा मुसलमान हंसता नहीं है, लेकिन हिंदू तिलक लगाए तो दूसरा हिंदू हंसने लगता है, बड़ा तिलक लगाए हो। तो तिलक हिंदू नहीं लगाएगा तो कौन मुसलमान लगाएगा?
तुम अपनी संस्कृति का पालन तुम नहीं करोगे तो कौन पाकिस्तानी करेंगे? इसलिए तो सनातन गिरता चला जा रहा है, क्योंकि आप अपने धर्म का, अपने संस्कारों का, अपनी संस्कृति का पालन नहीं कर रहे हैं। तुम्हें तिलक लगाने में शर्म आ रही है, शराब पीने में शर्म नहीं आ रही है, जुआ खेलने में शर्म नहीं आ रही है, झूठ बोलने में शर्म नहीं आ रही है, बहन बेटियों को छेड़ने में शर्म नहीं आ रही है, तिलक लगाने में शर्म आ रही है, तुलसी की माला पहनने में शर्म आ रही है, हाय हाय बोलने में शर्म नहीं आ रही है, जय श्री कृष्णा बोलने में शर्म आ रही है, राम राम बोलने में शर्म आ रही है, जय श्रीमन नारायण बोलने में शर्म आ रही है, राधे राधे बोलने में शर्म आ रही है ना? हाय हेलो ये बोलने में शर्म नहीं आ रही है। हाँ, गजब कर दिया लोगों ने भाई। हाँ, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, क्या हालत बना रखी है। कितना बदल गया इंसान, सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। क्यों मैया बदल गया? इसलिए कहता हूं कि अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना। भगवान भक्त का अपमान ना करना। सीता मैया ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया, जाना पड़ा। इसलिए कोशिश करिए कि भक्त का अपमान ना हो। एक साधु जा रहे थे, एक लड़की और उस लड़की का यार बगल से जा रहा था। मौसम बारिश का था, संत अपनी मस्ती में थे। सड़क में गड्ढा था, गड्ढे में भरा पानी, तो संत ने उस गड्ढे में छलांग मार दी। जरा सा गड्ढा था, साधु ने मस्ती में जा रहे थे, उछल कूद करते, गीले हो गए थे। बोले और बारिश में नहीं, छप 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 पानी। तो साधु जी इस गड्ढे से फिर उस गड्ढे में, उस मस्ती में चल रहे थे। तो बगल में एक लड़की और उसका यार जा रहा था, तो साधु जी कूद गए गड्ढे में, छप से पानी उछटा और जाके उस लड़की के कपड़ों में पड़ा। लड़की के कपड़े खराब। लड़की का यार आया और यार ने आकर बाबा जी के एक थप्पड़ मारा। बुढ़ा ले, ठीक ठीक नहीं चलता, देख क्या कर दिया तूने, कपड़े खराब कर। एक तमाचा जोर का मारा। बाबा जी को इतना जोर का मारा, बाबा जी थोड़ी देर के लिए बैठ गए। होश आया, चल पड़े, ठीक ठीक ठीक। कोई उत्तर नहीं दिया, पलट के कुछ नहीं। वो लड़का आगे कहीं गया, सीढ़ी चढ़ने लगा तो सीढ़ी से पांव फिसला और गिर गया धड़ाम से। उस गिरा सिर केवल, और गिरा तो मरणासन्न हो गया, बेहोश हो गया। लड़की दौड़ी, समझ गई लड़की किसने एक साधु को मारा, तो देखो तुरंत गिर गया। तुरंत वो लड़की दौड़ी दौड़ी आई, बाबा वहीं सड़क में छप 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 खेल रहे थे। साधु जी चरणों में गिर पड़ी लड़की, महाराज क्षमा कर दो, मेरे यार को माफ कर दो, उसने आपको थप्पड़ मारा। साधु बोले कि तू क्यों परेशान होती है, ये तो मेरे यार और तेरे यार की लड़ाई है, यार यार की लड़ाई। तेरे यार ने मुझे मारा तो मेरे यार ने भी उसे मार दिया, ये यारों की लड़ाई है, तू क्यों परेशान होती है। यदि तेरा कोई यार है तो मेरा भी यार है। तेरे यार को तेरा अपमान ना बर्दाश्त हुआ तो मेरे यार को मेरा अपमान कैसे बर्दाश्त हो सकता है। इसलिए भगवान हमारे हैं, वो सब देख रहे हैं कि आप किस भक्त का। इसलिए कहता हूं भक्तों से प्रीति करिएगा, घृणा मत करिएगा, क्योंकि भक्तों का अपमान भगवान का ही अपमान माना जाएगा। इसलिए भगवान
शिव जी बैठे हैं, माता सती परीक्षा लेने गई। राम ने सब बताया, माता सती वहां से चली। राम सीता का दर्शन कण कण में होने लग गया। शंकर जी ने कहा, हो गई परीक्षा? ना कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं की, आपकी तरफ प्रणाम करके चली आई। शंकर जी ने ध्यान लगा कर देखा, सती ने जो कीन्हा सब चरित्र सामने आ गए। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। और वही माता सती जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई तो वहां दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए एक यज्ञ रचा था। उस यज्ञ में शिव का अपमान था। माता सती योग अग्नि में जल के भस्म हो गई। और भगवान शिव ने माता सती के जलते हुए शरीर को जब लिया, माता सती के शरीर के टुकड़े किए भगवान श्रीमन नारायण ने। 52 टुकड़े किए तो 52 शक्ति पीठ बनी। बाद में वही सती माता पार्वती बनकर प्रकट हुई। 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर तपस्या की। तब भगवान उन्हें पति रूप में मिले और शंकर जी को बिल्व पत्र चढ़ाया गया, क्योंकि माता पार्वती को पसंद था, इसलिए शिव को पसंद है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो शंकर जी की पत्नी माता सती पहले क्या थी? सती। सती क्या बनी? पार्वती। अब यहां पर एक डाउट है, संदेह। किसका? मेरा नहीं, आप में से किसी का। क्या संदेह पैदा हो सकता है? अच्छा एक बताओ, एक बात बताओ, सीता मैया ने विवाह के टाइम पर पुष्प वाटिका में राम से भेंट हुई ना, सीता मैया की, आपने सुना होगा। पुष्प वाटिका में सीता मैया ने पूजा की थी। किसकी? माता पार्वती की। किसकी? हाँ, राम के विवाह होने से पहले पार्वती जी थी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। राम के विवाह से पहले पार्वती जी थी कि नहीं थी? तो जब विवाह के पहले थी तो राम का विवाह हुआ, फिर वनवास गए, सीता माँ बाद में चोरी हुई। और सीता माँ चोरी हुई तो संदेह कैसे हुआ? माता सती को। तो जब पार्वती मैया, जब सीता मैया पार्वती का पूजन करके राम को पाई, तो ये सती मैया कहां से आ गई? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सुनो फिर समझाता हूं, पहले प्रश्न समझो। प्रश्न ये है कि भगवान शंकर की पत्नी तो पहले सती थी, और सती माता मोहित हुई कि राम भगवान है कि मनुष्य है। तो जब सती माता अभी सती है, पार्वती का अवतार ही नहीं हुआ, तो रावण जिन सीता मां को चुराया, उन्होंने अपने विवाह के पहले पार्वती जी का पूजन किया। तो पार्वती जी कहां से आ गए? अब ये संदेह है, इसका समाधान सुनो। ये हो सकता है कभी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा है कि कई बार जैसा आप लोग देखते हो ना, शास्त्र की दृष्टि अलग है। चलो एक बात बताओ, राम जी धरती पर कितनी बार आए? राम जी राम बनकर कितनी बार आए? आप बताओ। 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार, 13, कितनी? 1 बार आए। चलो ये भैया कह रहे हैं 1 बार। आप बताओ राम जी इस धरा पे कितनी बार आए? 1 बार। आप बताओ मैया? 1। आप हैं 3 बार? हाँ मैया 5 बार। 5 बार। 1 बार तो आप भी थी उस लीला में, क्यों? सीता जी की सहेली बनी थी आप? नहीं? ओ बगल वाली मैया, कितनी बार राम जी आए? सुनो, ये बड़ा डाउट रहता है, क्लियर कर लो।
राम जी इस धरा में बार बार आ चुके हैं। रामचरितमानस पढ़ी कि नहीं आप लोगों ने? रामचरितमानस में कई रावणों की कथा है। जय और विजय रावण बने एक बार, बोलो हाँ। एक बार जलंधर रावण बना, बोलो हाँ। एक बार शिव के गण रावण बने, रावण कुंभकर्ण, बोलो हाँ। एक बार प्रताप भानु रावण बना। ये रामचरितमानस में 4 रावणों की कथा है। तो जब रावण 4 बार आया, तो हर युग में जब रावण आता है तो राम जी आते हैं। तो जो राम कथा आप लोग सुनते हो, वो एक राम की राम कथा नहीं है, अनेक बार राम आए। इसलिए कई बार कथाएं अलग अलग होती हैं। इस पुराण में राम जी की कथा थोड़ी अलग है, उस पुराण में राम जी की कथा थोड़ी सी, कथाओं में थोड़ा थोड़ा भेद होता है। क्यों? क्योंकि किसी कल्प में ये घटना घटी तो किसी बार की लीला में वो घटना घटी। इसलिए जब माता सती राम पर मोहित हुई, वो अलग कल्प की लीला है। और जब सीता मैया ने पार्वती माँ का पूजन किया, मन जाहि राच्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह, यही भांति गौर असीस, हर्षित वाली तुलसी भवान ही, पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। यहाँ माता पार्वती ने पूजा की, पार्वती की माता सीता ने। ये राम जी की कथा अलग कल्प की है, और वो सती का मोह की कथा अलग कल्प की है। तो वो कल्प के राम अलग हैं, ये कल्प के राम अलग अलग बार। क्योंकि देखो ऐसा है ना मेरी माँ, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, एक महीने में 4 बार संडे आ जाता है, कई बार रविवार, बोलो हाँ। ऐसे युग चलते रहते, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग के बाद फिर क्या आएगा? फिर आएगा सतयुग, फिर त्रेता। तो जब त्रेता आएगा तो जरूरी नहीं है कि अगले त्रेता में राम का अवतार हो, किसी त्रेता में राम आते हैं। जैसे ये श्वेत बाराह कल्प चल रहा है, इस कल्प का ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, जिसका 28वां कलयुग चल रहा है। ये इस कलयुग में, इसके पहले हम लोग कलयुग में रह रहे हैं ना, इसके पहले 27 बार कलयुग बीत चुका। इस कलयुग में कल की भगवान का अवतार होगा। हाँ, इसके पहले कलयुग हुआ, उसमें कल की का अवतार। हर युग में थोड़ी भगवान आते हैं, युगे युगे किसी किसी युग में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कभी कभी भगवान आते हैं, तो कभी राम आए तो ये लीला किए। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शबरी, रामचरितमानस में शबरी की कथा है, पर रामचरितमानस में जो शबरी की कथा है, इस शबरी की कथा में राम जी जूठे बेर नहीं खाए, इस कथा में फल फूल खाए। लेकिन किसी कल्प के किसी कथा में राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए। तो हर बार जूठे बेर नहीं होता, कथाएं हल्की सी बदल जाती हैं, कभी बेर खाए कभी फल खाए। जैसे हम आपके घर आएंगे तो आपने पिछली बार खीर खवाई, इस बार हलवा खवा दोगे, अगली बार आएंगे तो लड्डू खवा दो, हर बार वही थोड़ी खिलाओगे। तो कल्प कल्प में कथाएं, कल्प कल्प के भेद से कथाओं में हल्का हल्का सा बदलाव रहता है। अब कई लोग सोचते हैं कि वो कथा तो ऐसी थी, ये कथा ऐसी। अरे भाई, भगवान की कथाएं कितनी हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु। कहते हैं कि समुद्र के पानी को स्याही बनाया जाए
समुद्र के पानी को स्याही बना करके यदि कोई भगवान की कथा लिखे तो समुद्र का पानी खत्म हो सकता है, पर भगवान की कथाएं, ये उपमा है, ये बात कही गई है समझाने के लिए। बोलो हाँ। इसलिए भगवान की कथाएं दिव्य हैं, बार बार भगवान आते हैं हम सब पर। और भगवान ऐसा नहीं है कि केवल कभी कभी, अरे आपकी सच्ची भक्ति श्रद्धा हो तो आपके लिए भगवान अभी आ सकते हैं, इसमें क्या है। भगवान त्रेता में आए थे तो कलयुग में नहीं आ सकते, आएंगे, अभी भी, आज भी आ सकते हैं। हो सकता है आज भी कोई भक्त ऐसा पड़ा हो जिसकी सेवा करने भगवान आ रहे हो और रोज हमें पता ही नहीं है। हो सकता है इस भीड़ में कहीं आके भगवान सुन रहे हो, हमें पता ही नहीं है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, तो भगवान का अवतार हुआ था ऐसा नहीं है, आज भी आने को तैयार हैं। प्रहलाद के लिए आज भी खंबे से निकलने को तैयार है, कोई प्रहलाद तो हो। तो भगवान की कथाएं कल्प भेद से अलग अलग प्रतीत होती हैं, आपको कंफ्यूजन कभी ना हो, इसलिए हमने पूरा क्लियर कर दिया कि रामचरितमानस में ही अनेक रावणों की कथा है। रावण भी बदल जाता है। जैसे आपके गांव में रामलीला होती है तो आज के 50 साल पहले भी रामलीला हुई, तो रामलीला का कॉन्सेप्ट वही है, पर पात्र बदल गए। 50 साल पहले राम कोई बना था, रावण कोई बना था। आज भी रामलीला हुई आपके गांव में तो रावण अलग था और पात्र बदल गए, पर लीला वही है। ऐसे राम की लीला वही है, पात्र बदलते जाते हैं। कभी शबरी कोई और बनती है, आज शबरी ये बन गई भक्ति के कारण, अगली बार शबरी आप बन जाना। अगली बार विभीषण कोई बना था, इस बार विभीषण आप बन जाना। तो जो भक्त अच्छे होते हैं भजन करने वाले, उनको भगवान अपनी लीला में लेते रहते हैं। आओ तुम बनो, हमारे मन सुखा तुम बन जाना, हमारे मित्र तुम बन जाना। कभी श्रीदामा वो बने, इस बार श्रीदामा आप बन जाना। कभी गोपियां वो बनी, इस बार आप गोपी बन। अगली कृष्ण लीला होगी उसमें आप गोपी बन जाना। आपकी भक्ति होगी तो भगवान अपनी लीला में ले लेंगे आपको। नित्य लीलाएं, अनेक ब्रह्मांड हैं भगवान के। आज भी कहीं देखो, जैसे ये पृथ्वी है ना, ऐसे और भी पृथ्वियां होंगी। तो किसी और पृथ्वी में भी कहीं द्वापर युग चल रहा होगा, किसी पृथ्वी में सतयुग चल रहा होगा, तो कहीं आज भी नरसिंह अवतार हो रहा होगा, तो कहीं आज भी राम अवतार चल रहा हो। किसी और भगवान की तो बहुत सारी धरती है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों पृथ्वियां, तो करोड़ों लीलाएं हैं भगवान की। यहां ये लीला चल रही है तो वहां दूसरी लीला चल रही है। भगवान को कौन जान पाए, शिव ना समझ पाए मेरी माँ। भगवान का क्या क्या कारोबार है, क्या क्या काम धाम है, कितनी सृष्टि चल रही है, ये भगवान के सिवा केवल भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया राम राम प्रतिवेद कहें। वेद कहते हैं कि एक एक रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ऐसे भगवान, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ। मनु जी महाराज के तीसरे बेटी की कथा हुई। अब मनु जी के दो बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र भाई उत्तम। आपको कैसा बेटा चाहिए? ध्रुव जैसा चाहिए कि उत्तम जैसा चाहिए? क्यों, कैसे बेटे चाहिए? उत्तम के ध्रुव? उत्तम चाहिए, ठीक है। आप बताओ कैसे बच्चे चाहिए? हैं? ध्रुव। सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां हैं उत्तानपाद की। कितनी पत्नियां हैं? दो। सुनीति जो सही नीति से चलती हो, और सुरुचि जो मनमाना आचरण करती हो।
जो मनमाना आचरण करती है उसका बेटा हुआ उत्तम, और जो धर्म से चलती है उसका पुत्र हुआ ध्रुव। इसलिए ध्रुव जी महाराज जब छोटे थे 5 साल के, तो एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने चले गए। तो सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, तो इस गोद में नहीं बैठ सकता बालक, जा पहले तप कर, तपस्या करो, मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम इस गोद में बैठ पाओगे। चल पड़े ध्रुव जी। मां ने कहा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। जाओ तप करो। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने चले। क्यों? मां ने, पिता ने अपमानित कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, कोई आपको अपमानित करे तो आप क्या करते हो? आप भी उसका अपमान कर देते हो। क्या ये समाधान है? ध्रुव जी की मां बोली सत्यम सुरुच्या भेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। बेटा तेरी सौतेली मां ने सही कहा, जा तपसाराध्य पुरुषम, तप कर, जाओ तप करो। मां कैसी हो? यदि मां सही है तो बच्चे सही होंगे। अच्छा ये बताओ, बच्चे पिता के पास ज्यादा रहते हैं कि मां के पास? जोर से, जोर से। इसलिए बच्चों की जिम्मेदारी पिता की भी है कि ना बिगड़े, पर जिम्मेदारी मां की भी है। यदि आपके बच्चे बिगड़ गए तो जिम्मेदार कौन? बाप भी जिम्मेदार और मां भी जिम्मेदार। ज्यादा जिम्मेदार कौन? बोलो। मां। क्यों? क्यों? क्योंकि मां के पास बच्चे ज्यादा हैं, मां के पास बच्चे ज्यादा समय गुजारते हैं। इसलिए माएं लापरवाह होती हैं तो बच्चे लापरवाह होते हैं। इसलिए समय समय पर बच्चों को लाड़ करो, प्यार करो, तो डांटना भी जरूरी है। रास्ता भटक गए हैं तो बहुत तरीके से सिखाना और समझाना भी जरूरी है। बच्चों को मैया देखते रहो कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, बाप भी देखता रहे। जब बच्चे घर से बाहर निकलने लग जाएं तो बाप की जिम्मेदारी होती है कि आप देखो कि आपका बेटा किनके साथ उठ बैठ रहा है, आपकी बेटी किसके साथ उठ बैठ रही है, थोड़ा देखो। मेरी माँ, आजकल माँ बाप ना बच्चों को पैदा करके छोड़ देते हैं, जाओ जहां जाना है। बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर आप रोते हैं बच्चे बिगड़ गए बिगड़ गए। जब अब मैया क्या बोलती, महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। जब तुम्हारा बच्चा सुनता था तब तुमने क्या सुनवाया? जॉनी जॉनी यस पापा सुनवाया। जब तुम्हारा बच्चा सुनता था तब तुमने गीता के श्लोक कहां सुनवाए? रामचरितमानस की चौपाइयां कहां सुनवाई? जब सुनता था तब सत्संग कहां सुनवाया? तब संस्कार कहां दिया? तब राम की कहानियां कहां सुनाई? अब बोल रहे हो सुनता नहीं है। तुमने संस्कार नहीं दिए इसलिए नहीं सुनता। इसमें अच्छा बच्चा, लोग कहते ना महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। अच्छा ये बताओ, नहीं सुनता, इसमें गलती किसकी है? पड़ोसियों की या माँ बाप की? बोलो मेरी माँ। मैया सुन रही हो न माँ, या वीडियो बना रही हो बहन, सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा, कथा भी सुनो। मैया बच्चे बिगड़े, जिम्मेदारी किसकी? कौन जिम्मेदारी लेगा? माँ बाप दोनों। इसलिए कहता हूं दुकान, ऑफिस, पैसा जितना जरूरी है। अब आप दुकान दुकान, पैसा पैसा पैसा, काम 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 करो और बच्चे बिगड़ गए तो बाद में रोगे। वो सारा काम किस काम का यदि बच्चे बिगड़ गए तो? इसलिए टाइम निकालो
पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी बच्चों को समय देना और संस्कार देना। कल को बच्चे बिगड़ गए तो करोगे क्या? क्या करोगे पैसे का? है पैसा, वह तुम्हारा बेटा शराब पी जाएगा, बर्बाद कर देगा, क्या करोगे? इसलिए पैसा ज्यादा महत्व नहीं रखता, बच्चों के संस्कार। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे को पानी ना दे बुढ़ापे में तो क्या करोगे पैसे कमा के फिर? इसलिए बच्चा है उसे योग्य बनाओ। किसकी जिम्मेदारी है? बच्चे को योग्य बनाने में माँ बाप को लगना पड़ेगा। बच्चों के पीछे पीछे लगना पड़ता है। बच्चे सोए के नहीं, मोबाइल दे दिया आपने, अब रात को पता नहीं मोबाइल पे क्या देख रहे हैं। लड़की, आपको लगा लड़की सो गई हो, लड़की रजाई ओढ़ के मोबाइल के अंदर आई लव यू खेल रही है। आपको लगा लड़का सो गया और छोरा वहां इलू इलू खेल रहा है। ध्यान रखो मेरी मां, बच्चों के पैंट का जेब की तलाशी लिया करो, बच्चों के बैग की तलाशी लिया करो। क्या है बैग में, क्या है पैंट की जेब में? सिगरेट विगरेट निकलना आने शुरू हो जाएगी। छोरा तुम्हारा बड़ा हो गया, सिगरेट लेके चलता है। बोलो हाँ। बच्चों के कमरे को चेक किया करो, मोबाइल चेक कर लिया करो, गैलरी चेक कर लो क्या भर रखा है, व्हाट्सएप चेक कर लो। ए मैया, वो छोटे छोरा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 20 साल का जो तुम्हारा छोरा है उसकी बात है, इसकी बात चल रही है। छोरा की तो अभी दोस्त ना है। तो मैया छोटे छोरा की गाल पकड़ दे, देख छोरा। हाँ वो तो अभी सही है, अब अभी उस पर ध्यान दे दिया जाए तो बहुत सही हो जाएगा। और बाद में यदि रोए तो फिर रोते रह जाओगे। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सही है? अच्छा ये बताओ, बच्चे अपने माँ बाप को धोखा देते हैं कि नहीं? बोलो हाँ, धोखे में रखते हैं। माँ को लग रहा मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो बेटी का तो वहां प्यार व्यार चालू हो गया। माँ को लग रहा मेरा बेटा बहुत अच्छा, और बेटा वहां किसी छोरी के संग भागने की प्लानिंग कर रहा है। बोलो हाँ, ये सब चल रहा है संसार में। सारे लोग ऐसे नहीं हैं, पर कुछ परसेंट तो ऐसे हैं ही। लड़का लड़की सही है कि गलत है? इसलिए जो रास्ता भटक जाएगा वो बच्चा भी परेशान होगा और बच्चे के माता पिता भी। इसलिए माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी कि बच्चे को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाइए, ईमानदार बनाइए। अब तुम्हारा बच्चा बड़ा होके बेईमान हो गया, चोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है, काय का बेटा, एक नंबर का गधा है, तुमने भ्रष्टाचार दिया इस देश को, क्या दिया? अरे योग्य लड़के पैदा करो, योग्य लड़का दो देश के लिए कि ईमानदारी से काम करे, नमक रोटी खाए पर ईमानदार रहे। पैसों में बिक जाता है तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी। ये बेटी बेटा है कि तुमने इनसे अच्छे बच्चे पैदा किए कि क्या पैदा कर लिए? देश को ईमानदार लोग चाहिए कि बेईमान लोग? बोलो। इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी, तुम्हारा बेटा बेईमानी से पैसा लाए, 4 थप्पड़ मारो। आजकल सरकारी नौकरी करने वाला 5 लाख रुपया लाता है तो माँ बाप नहीं पूछते कि बेटा तेरी सैलरी तो महीने की 50,000 है, ये 5 लाख कहां से लाया? क्या नहीं पूछना चाहिए? पता नहीं कितना लूट के लाया, कहां से लाया, पूछना चाहिए कि बेटा क्यों बेईमानी करता है? 50,000 में खुश रहो ना, हमें हलवा पूड़ी नहीं खाना, चटनी रोटी खाएंगे, पर 50,000 में गुजारा करेंगे। आज तुम्हारा बेटा बेईमान हुआ, कल इसका बेटा होगा, इसका बेटा, एक दिन भारत में सब बेईमान हो जाएंगे, तब भारत की हालत क्या होगी? ये माता भी तो रोती होगी ना, भारत माता। इसलिए बच्चे बनाओ, ईमानदार बनाओ। सरकारी दफ्तर में जाएं, काम करें, बड़े बड़े पोस्टों में जाएं, पर ईमानदारी से भाई। बेईमानी करके क्यों कमाना? और माँ बाप भी सोचते हैं, आजकल तो लड़कों का ब्याह ऐसे ही होता है, भाई साहब सरकारी में हो, हाँ हाँ कितना कमा लेते हो? बोले 50,000 तो मिल जाता, बाकी 4-5 लाख ऊपर से और मिल जाता। ऊपर से आजकल ये चल रहा, ऊपर से कमाते। ऊपर से कहाँ? आकाश से बरसता है। ऊपर से कमाना मतलब एक नंबर का चोर है ये। और आप अपनी बेटी का ब्याह चोर के साथ कर रहे हैं, बेईमान के साथ। खोला बेईमान है ये। बोलो हाँ, 24 कैरेट का बेईमान है।
बोलो हाँ। फिर आजकल तो बाप भी अपनी बेटियों के लिए बेईमान ढूंढ रहे हैं। ईमानदारी से कमाने वाला लड़का गरीब हो, सामान्य कमा खा रहा, उससे ब्याह नहीं करेंगे, सरकारी चाहिए सरकारी, और ऊपर से कमा रहा हो वो और चाहिए। हाँ हाँ हाँ, फिर बताओ कितना चाहिए? 20 लाख लोगे? ले लो। मतलब आजकल लड़की के बाप को भी बेईमान लड़का चाहिए। बोलो हाँ। ईमानदार लड़कों की शादी नहीं हो रही है। जो अपना कमा खा रहे हैं बेचारे, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। मैया इसलिए बेईमान कलयुग है ना, यहाँ ईमानदारों की पूछ नहीं है, बेईमानों की। बेईमानों को खरीदते हैं, 20 लाख और ले लो, ऊपर से मिलता है, हमारे से भी ऊपर से ले, 20 लाख ले, मेरी छोरी से ब्याह कर। बोलो हाँ। क्या चल रहा है राम जाने। ईमानदार बनाओ मेरी माँ, ईमानदार रहो, देश का भला चाहते हो तो। बेईमान हो गया था रावण, बेईमान हो गया दुर्योधन, सर्वनाश हो गया। तुम भी हो जाओ बेईमान, सर्वनाश ना हो जाए तो लिख के ले लो हमसे। बेईमानी का 10 साल से ज्यादा खा पाओ तो बता देना, अधिक से अधिक 14 साल से ज्यादा खा पाओ तो बोल देना। बेईमानी यही निकलेगी तुम्हारी आंखों के सामने। और ईमानदारी से कमाओगे तो कई पीढ़ियों तक चलेगा, पीढ़ियां खुश रहेंगी, बच्चे अच्छे रहेंगे। वरना देख लेना, बेईमानी करने वालों के जीवन में कितना बुरा हाल है। जितने मैं नाम किसी का नहीं लेता, मुझे पता है, जितने सरकारी प्राइवेट सेक्टर में बेईमानी करने वाले लोग हैं, इनका परिवार जाके देखना, इनके परिवार में कितनी खुशियां हैं, जाके चेक करना। कहीं किसी का बेटा मंदबुद्धि पैदा हो रहा है, कहीं किसी का ये, बड़े बड़े सरकारी दफ्तर में लोगों के मैंने देखे बच्चे बिल्कुल उल्टे सीधे पैदा हो रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? कहां जाएगी तुम्हारी बेईमानी? कहीं तो निकलेगी। पानी का धन पानी में और नाक कटे बेईमानी में, कहीं तो जाएगी साहब। इसलिए कहता हूं ईमानदार बनो, ईमानदारी की रोटियां खाया करो। क्यों भाई साहब, आप लोग तो नहीं करते बेईमानी? आजकल लोग मिलावट करते, आटा में मिला देते हैं, चावल में मिला देते हैं, शक्कर में मिलावट है, और तो सब छोड़ो, जहर में मिलावट। एक मैया बोली मैं महाराज साल पास खाई, मरी नहीं। मैंने कहा मिलावटी वाली खाई होगी मैया। जहर में मिलावट, आदमी एक बार मर ही नहीं रहा है। बोलो हाँ। एक आदमी बोला मैं फांसी लगाया तो रस्सी टूट गई। लो, रस्सी में मिलावट थी। अब क्या करे आदमी? इसलिए साहब ईमानदार। ध्रुव जी महाराज ने, माँ ने कहा जा बेटा तप कर। रास्ते में नारद जी मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। नारद जी ने समझाया कि बेटा ये उम्र भजन करने की नहीं, अभी जा, तू बच्चा है। ध्रुव जी बोले ना, मुझे भगवान चाहिए। जब दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प था तो भगवान जी मिलेंगे जरूर। और ध्रुव जी ने भगवान को पाने के लिए मंत्र जपा। 5 माह में, 6ठा माह लगते ही पांव के अंगूठे के बल पर खड़े हो गए। खाने पीने का संयम किया। भगवान नारायण, देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। भगवान से बोले प्रभु ये क्या हो रहा? भगवान बोले मेरा भक्त खड़ा है तपस्या करने के लिए, तो जाओ दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को हम दर्शन देते नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का हम स्वयं दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लग गए। भगवान ने शंख का स्पर्श कराया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाइए। भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्षों का राज्य दिया। भगवान का दर्शन करते करते ध्रुव जी ने अपने जीवन को कृतार्थ किया। भगवान अपने भगवत धाम गए, ध्रुव जी आए। ध्रुव के पिता ने राजा बना दिया और ध्रुव जी राजा बने, विवाह हुआ और पत्नी और परिवार के संग रहकर समाज की खूब सेवा की। यदि आपको ईश्वर धन दें तो उस धन से क्या करना? समाज की सेवा, अच्छे काम करना। ये नहीं कि पैसा आया तो बेईमानी करने लग जाए।
गलत काम करने लग जाए। धन मिले तो धन से धर्म को बढ़ाओ। धन से धर्म भी होता है और धन से अधर्म भी होता है। दीपावली का आज पावन त्योहार है। आप भी गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों को भोजन बंटता है। आप भी इन संतों का भोजन कराइए कि आज संतों की सेवा हम कराएंगे, अपनी ओर से संतों को भोजन बंटवाएंगे। आज सभी संतों को दाल चावल सब्जी रोटी और खीर पूड़ी और समोसा सब प्रसाद बांटा गया। आप भी अपनी ओर से संतों को भोजन करा सकते हैं। जिस योग्य भगवान आपको बनाए आप भी सेवा करिए। आज दीपावली में संकल्प लो कि आज हम भी अन्नदान करेंगे, संतों को सेवा करेंगे। गौरी गोपाल रसोई चलती है यहाँ, कोई भी आओ सबको भर पेट भोजन मिलता है। आप भी भक्तों को भोजन बंटवाओ कि आज की भोजन की सेवा हम लेंगे और रसोई आप भी बंटवाइए। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ। शायद आप लोगों ने भी प्रसादी पाई हो। सबको भोजन मिलता है, ये सेवा है। आप भी सेवा करिए कि आज की सेवा रसोई की हम करेंगे अपनी तरफ से। तो आप भी भोजन बंटवा सकते हैं। अन्नदान कार्तिक माह में आप कर सकते हैं। आज अमावस्या की पावन तिथि, दीपावली का शुभ पर्व, आप भी जरूर अन्नदान कीजिएगा, है ना। गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल चलता है। गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को आप भोजन करा सकते हैं, बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बन सकते हैं। गौरी गोपाल गौशाला है, गाय की सेवा में आप चारा भूसा खली चोकर का सहयोग कर सकते हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में 309 वृद्ध माताएं रहती हैं। सोचिए आपके घर में लक्ष्मी माता हैं तो गौरी गोपाल में ये वृद्ध माताएं लक्ष्मी माता ही तो हैं। आज इन माताओं को किसी भक्त ने अपनी ओर से समोसा और जलेबी का भोग लगाया। आप भी इन माओं को भोजन करा सकते हैं। आज आप भी माओं को नाश्ता करा सकते हैं कि आज नाश्ते की सेवा हम करेंगे। आज आप भी अपनी ओर से माओं को नाश्ता बंटवाइए कि आज का नाश्ता कल का नाश्ता हम कराएंगे। माओं को अपनी तरफ से थोड़ा आप भी खिलाओ, अन्नदान करो। आप भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन माओं को हम कराएंगे। या तो नाश्ते की सेवा आप ले लो या दोपहर का भोजन कि आज का भोजन माओं को हम कराएंगे। भोजन आप दे सकते हैं वृद्ध माओं को। यहाँ की सेवाओं में रात्रि का दूध आप माओं को दे सकते हैं कि आज 1-1 गिलास दूध माओं को हम देंगे। मैया आज हम आपका परिचय माँ से कराएं। मैया कैसी हो मेरी माँ? बहुत अच्छे हैं महाराज जी। आपके जैसा तो संसार में कोई है भी नहीं जो हमें अपनाता। महाराज जी आप बहुत अच्छे खुश हैं। आप बहुत खुश हैं महाराज जी। 6 साल होने जा रहे हैं, मुझे 6ठा साल लग रहा है। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। मुझे किसी आपको देख के किसी की याद ही नहीं आती। बच्चे होते हुए भी मुझे कोई नहीं अच्छा लगता आपके। बच्चे याद नहीं आते? बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। कौन वो बच्चे कैसे जिन्होंने कभी 6 साल से आज तक ये नहीं देखा मेरी माँ कहाँ मर रही, जिंदी है, कैसी है, बिल्कुल नहीं याद आते महाराज जी। तो घर में करे हमारी उम्र भी आपको लग जाए महाराज जी। तो कितने बेटे हैं आपके? महाराज जी एक बेटा था, बहू के पियर वालों ने घर का नाश कर दिया मेरे। एक पोती थी 23 साल की, वो भी मर गई बेचारी, उसका इलाज नहीं करवा सके वो लोग। और एक पोता तो बेटा आपका कभी फोन नहीं लगाता? महाराज जी मुझे पता ही नहीं कहाँ है। 6 साल होने जा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। एक दोस्त से पता करती थी, उसने भी मेरे को फोन उठाना बंद कर दिया। और बेटी? बेटी नहीं है मेरे। तो परिवार भाई जेठ देवर कोई? महाराज जी सब कोई है लेकिन कोई किसी का नहीं है आज के जमाने में। जब मेरा अपना बेटा ही नहीं हुआ तो मेरा अपना कौन होगा। वो तो कहते थे तेरा बेटा नहीं होता हम तुझे रख लेते, भाई लोग कहते थे। आपके भाई? हाँ। तो भाइयों ने भी आपको नहीं रखा? नहीं रखा महाराज जी। सब भतीजे वगैरह है, कोई नहीं रखता महाराज जी। जैसे आप कर सकते हैं हर कोई नहीं आपके जैसा महाराज जी। यहाँ पे समय से भोजन पानी मिलता है आपको? महाराज जी वो चीज मिलती है जो हमने अपने घर में भी नहीं खाई, कभी भी, कभी घर में भी नहीं, सूंघी भी नहीं, वो चीज खाई हमने यहाँ पर। कैसे बताएं हम आपको। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी भी माएँ हैं, इन माओं को समय से भोजन, समय से नाश्ता, समय से दवाई, और इन माओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। मैं ये आपसे कोई पैसा लिया? महाराज जी मुझे 6ठा साल चल रहा है, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं दिया। किसी भी माँ से 1 रुपए नहीं लिया जाता। और आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल में सबकी सेवाएं होती हैं। आप भी इन माओं के बेटा जरूर बनना कि आज दीपावली है, लक्ष्मी माँ को भोग लगाओगे मिठाई का,
तो 2-4 रोटी गौरी गोपाल की ओर भी भिजवाना कि आपको। महाराज जी होली होती है, होली खेलते हैं, दिवाली होती है, दिवाली का पूजन हमारे साथ करते हैं, और हमें क्या चाहिए महाराज जी आपसे। आप सबसे मेरी विनती है कि आप भी इन माओं को जरूर कुछ ना कुछ भोजन की सेवा, हम आपसे केवल भोजन चाहते कि थोड़ा थोड़ा आप अन्न दान करना सीखें, इससे आपके धन की भी शुद्धि होगी और इन बेसहारा माओं को भोजन भी मिल जाएगा। इन माओं के रहने के लिए आप चाहें तो 300 माताएं तो यहाँ रहती हैं, और कोई माँ आएगी तो कहाँ जाएगी। उन माओं के लिए आप कमरा बनवा कर दे सकते हैं, कमरे की सेवा भी कर सकते हैं कि आपके पिता माता के नाम से आप रूम दे सकते हैं। माओं के लिए जैसी आपकी स्वेच्छा हो, जो भाव हो, बस गौरी गोपाल आओ, देखो यहाँ की सेवाओं को और आप भी जुड़ो। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, मैया आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध है, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे, आप भी इन माओं के बारे में सोचिएगा जरूर। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़े ही सुंदर सुंदर कथा का आप सभी लोग रसपान कर रहे थे। कुछ दानवीर महापुरुषों ने दिवाली के पावन पर्व में किसी वृद्ध माताओं को भोजन कराया, किसी ने साधु संतों की सेवा की, किसी ने गौ सेवा की। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं। विनय यादव जी विनायक मुंबई से हैं, आप 2100 रुपये। अमरावती देवी जी नेपाल से आप 2800 रुपये। निशा गुप्ता जी दिल्ली से विशेष सहयोग। सुरेश तिवारी जी बक्सर से विशेष सहयोग। गुप्तदान भैया जी दे रहे हैं 5000 रुपये की सहयोग राशि, और आप बानर सेवा के साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। समिति सर्व जी आप 5100 रुपये की सहयोग राशि दे रहे हैं वृद्ध माताओं की दुग्ध सेवा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेय विशाल भाई जी ठक्कर मुंबई से आप भी विशेष सहयोग दे रहे हैं। लायवाना जी लायांश जी यूपी से 2100 रुपये। राजनाथ भगत रजत देवी जी बिहार से विशेष सहयोग। सुनील कुमार जी बिहार से विशेष सहयोग। अनीता देवी जी विशेष सहयोग। सुरेश कुमार यादव जी यूपी से विशेष सहयोग। कविता प्रेमनगर दिल्ली से विशेष सहयोग। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गौरी गोपाल भगवान आपके घर श्री की वृद्धि करें, आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार यहाँ पर चल रही सेवाओं के साथ जुड़े रहें। जो भी भक्तगण टीवी चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं सेवाओं के, अगर आप भी सहयोग के हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन अकाउंट नंबरों में अपनी सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। सभी लोग प्रेम से बोलें गौरी गोपाल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज राजा बनकर समाज की सेवा में लगे हैं। आओ अब आरती कर लेते हैं। आरती के बाद हम आप सबको मिलेंगे ऊपर। अभी 25 तारीख से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे, आप भी अपने माता पिता के नाम से पोथी पाठ करा सकते हैं। और 26 नवंबर से 84 कोस की यात्रा में आप सम्मिलित हो सकते हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम माम चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
से क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जाके भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीण तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीण तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मंदार माला गुंदर का कपाल माला जिसे खरा दिगंबराय जदिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
गोपाल